屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめた एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम आकोन की टीम दिखाई जाती है जो ड्रैगोना के अंदर पहुंच गई होती है। पर वहां पर जैन अपनी सारी एमपी खत्म कर चुकी होती है। मेहंदी बोलती है कि तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो। आकोन उसके पास आता है, बोलता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ सकती हो। जैन उसकी पीठ पर हंसते हंसते बैठ जाती है, बोलती है कि चलो मेरी गाड़ी। माकुन बोलता है कि तुम्हारे सच में पूरी एमपी खत्म हो गई है। वो बोलती है हाँ मेरी पूरी एमपी खत्म हो गई है। नहीं, माकुन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। नहीं, वहाँ पर एक मॉम बोलती है कि कितनी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। माकुन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे फॉलो कर कर चलिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। मम्मा को ही बोलती है हाँ हमें माकुन का पीछा करते हुए चलना चाहिए। और सभी लोग वहाँ पर माकुन का पीछा करते हुए आगे जा रहे होते हैं। नहीं, वहाँ पर उन्हें बहुत सारा मलबा दिखता है। माकुन बोलता है कि यहाँ पर ये मलबा कैसा। दे वहाँ पर वो सब देख के चौंक जाते हैं कि यहाँ पर शायद कोई बड़ा धमाका हुआ होगा। जब श्रेया बताती है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हम इसकी मदद से दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं। पोर्टर बोलती है कि मैं तुम्हें सिक्योर रास्ता दिखाऊंगी और पोर्टर ऊपर चढ़कर उन्हें रास्ता बताती है। माकुन बोलता है बहुत ही बढ़िया पोर्टर, तुम कमाल की। और वो लोग उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और वो लोग बहुत ही खुशी खुशी उसके ऊपर जाने लगते हैं। माकुन बोलता है कि तुम कितनी भारी हो, फिर भी मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ। और वहाँ पर हमें टाइगर गर्ल दिखाई जाती है जो वहाँ पर पत्थरों के बीच में फंसी होती है और वो एक सिंबल पर खड़े होकर वहाँ से गायब हो जाती है। और वो बोलती है कि मैं उन लोगों से जल्दी पहुँच जाऊँगी आगे। माकुन बोलता है कि हमें चलते रहना चाहिए क्योंकि हमने अभी कुछ ज़्यादा फ्लोर पार नहीं किए हैं। पर वहाँ पर पूरी टीम की हालत ख़राब हो जाती है। जय वहाँ पर मम्मा को बोलती है कि हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। श्रेया ही बोलती है हाँ हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मम्मा को ही बोलती है सही बोल रही है श्रेया, हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना ही चाहिए। जब भी हमें टाइगर वुमन दिखाई जाती है जो उनके आने से पहले वहाँ पर एक ट्रैप लगाती है। अगर वो अपने किसी भी मेटल का हथियार यूज़ करेंगे तो उन्हें करंट लगेगा और उसे सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। जब भी उसके पास एक मॉन्स्टर आ जाता है, बोलती है कि एक मॉन्स्टर जैसे ही वो अपनी तलवार निकालती है तो उसे बहुत ही तगड़ा करंट लगता है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है वो। और हमें सारी मॉम्स दिखाई जाती हैं जो खाना खा रही होती हैं और सभी पोर्टर का शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि पोर्टर ने उन्हें सारी प्लेट्स दी और खाना अपने बैग में रखी लाई। माकुन बोलता है कि अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं चले और अभी से हम खाना खाने लगे। ये मम्मा को बोलती है कि हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। माकुन बोलता है जो तुम कहो और माकुन भी खाना खाने लगता है। बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। माँ को बोलती है कि मुझे अपने सारे गंदे बर्तन दे दो क्योंकि मैं ना धो दूँ। रे वहाँ पर सभी हाँ बोलकर अपने गंदे बर्तन दे देते हैं। रे वहाँ पर टाइगर गर्ल आ जाती है, बोलती है कि मुझे तुमसे बदला लेना है। मम्मा को जब भी टाइगर गर्ल बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने ट्रैप बिछाया था पर गलती से मैं उसमें फंस गई। मम्मा को बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे भी बर्तन धोने हैं। जब भी वहाँ पर बोलती है कि क्यों ना हम दोनों के बीच कंपटीशन हो जाए, जो सबसे ज़्यादा बर्तन धोएगा वही जीतेगा। जब वहाँ पर सब लोग मान जाते हैं और बर्तन धोने का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जैन बोलती कि मैं शो को रिप्रेजेंटेड करूंगी। और जब भी वहाँ पर जैन बोलते कि यहाँ पर एक खराब सी टाइगर गर्ल और ममाको के बीच कंपटीशन होने जा रहा है और टाइगर गर्ल वहाँ बहुत ही तेज़ी से बर्तन धोने लगती है, बोलती है कि मैं ही जीतूंगी और मैं इस काम को सबसे जल्दी ख़त्म करूंगी। ममाको बोलती है कि तुम कितना बढ़िया कर रही हो और अपने सेवर पर शैम्पू लगाती है और पूरे बर्तनों को एक बार में ही धो देती है अपने स्वॉर्ड की मदद से। टाइगर गर्ल बोलती है कि तुमने चीटिंग किया, तुमने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सारी प्लेटें धोई हैं। जब भी जजेस बोलते हैं कि इसमें स्वॉर्ड इस्तेमाल करना जायज़ था क्योंकि इसमें कोई वो नहीं था रूल और इससे एक ऐसी भी बर्तन धो सकते हो तुम। जब भी टाइगर गर्ल बोलती है कि मैं मम्माको से हार नहीं सकती और मैं अपनी हार नहीं मानूंगी और वो दोबारा कंपटीशन करने के लिए बोलती है। मम्माको बोलती है कि हाँ हम माकोन की शर्ट धोएंगे जो गंदी हो गई थी क्योंकि हम रास्ते में चल रहे थे इसीलिए मैंने धो नहीं पाई थी काफ़ी टाइम से। और ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इस बार मेहंदी बोलती है कि जिसमें से बदबू आती है वो लड़की कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। वो बोलती है कि तुम मेरी बेइज्जती मत करो और मुझ में से बदबू नहीं आती। फिर भी जैन और मेहंदी उसकी बेइज्जती कर रही होती हैं। मम्मा को बोलती है कि मैं इन सारे कपड़ों को एक साथ धो दूंगी और टाइगर गर्ल वहाँ बहुत ही तेज़ी से उन कपड़ों को धोने लगती है। माकुन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। जब भी वहाँ पर जैन अपने पावरफुल डीमन को बुला लेती है और वहाँ पर टाइगर गर्ल ने अपने कपड़े धोकर साफ कर दिए होते हैं। मम्मा को बोलती है बहुत ही बढ़िया, पर ऐसे कपड़े फट जाएंगे।
मम्मा को अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती हैं दोबारा और वहाँ पर एक पानी का फ्लो क्रिएट कर देती हैं और उसमें माकोन की शर्ट डाल देती हैं, जिसके कारण वो अच्छी तरह से धुल जाती है। बोलती है कि ऐसे शर्ट धुलती है। ममाको की शर्ट बिल्कुल साइन मार रही होती है और इस बार भी जजेस ममाको को ही वोट देते हैं और ममाको इस बार भी जीत जाती है। जय पोटर बोलती है ममाको आपका जवाब नहीं, आप हर बार जीतती हो। ममाको बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही जीतती हूँ क्योंकि मैं अपना मन लगा के हर काम करती हूँ। माकोन बोलता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, हमें यहाँ से जल्द टॉप फ्लोर पर पहुँचना होगा डगुना के। जय वहाँ पर टाइगर गर्ल भाग जाती है, बोलती है कि मैं अगली बार सब खत्म कर दूंगी और उसे भागता हुआ देख सब लोग चौंक जाते हैं। पर सब लोग अपनी ही अलग खुशी मना रहे होते हैं, पर वहाँ पर माकोन उदास होता है। जब भी जैन एक चीज़ पर पैर रख देती है जो बहुत ही तेज़ी से चमक रही होती है, बोलते हैं कि मुझे तो हल्का हल्का महसूस हो रहा है। पोर्टर भी बोलती है हाँ मुझे ही बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। माकोन भी अपना पैर रखता है, माकोन भी बोलता है हाँ ये सच में बहुत ही बढ़िया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जब वो अपने आप को देखता है तो उसके सारे कपड़े गायब होते हैं। वो बोलता है कि मेरे क्लॉथ कहाँ गए। जब भी वहाँ पर वो सोचता है अरे हाँ, कौन बोलता है शायद उसकी वजह से हुआ होगा जिससे हम रिलैक्स फील कर रहे थे। ममा को ही बोलती है हाँ मेरे क्लॉथ भी गायब हो गए। नहीं वहाँ पर माकून बोलता है कि मुझे इसी का डर था, क्या ये भी यहीं पर होना था सबके सामने। ममा को बोलते हैं माकून क्या तुम ठीक हो, तुम इतने उदास क्यों, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है। जब भी उसका पेट सहने लगती है माकून बोलता है कि आप ये क्या कर रही हो। माकून वहाँ पर डर कर पीछे हटने लगता है पर उसे श्रेया बताती है कि मुझे पहले से ही पता था पर मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने सारी मॉम्स को पहले ही बता दिया था कि वो अपने। माकून बोलता है आखिरकार हम 19 फ्लोर पर पहुंच ही गए। जब श्रेया बताती है हाँ पर इसके पीछे बहुत सारे डीमन या मॉन्स्टर्स होंगे। माकून बोलता है सभी तैयार हो जाओ अपने हथियार लेकर और लड़ने के लिए। नहीं ममा को भी अपने डबल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं और जैन और मेहंदी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। बोलती हैं कि हम इसे देख लेंगे और वहाँ पर पोर्टर बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया, तुम चारों कर सकते हो और हम सब भी तुम्हारा साथ देंगे। माकुन बोलता है कि ये थोड़ा शर्मनाक है क्योंकि हम बिना आर्मर के लड़ने जा रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा चोट भी आ सकती है और माकुन वहाँ पर रोने लगता है। जैन बोलती है माकुन उदास क्यों, क्या हम उससे माफ़ी मांगे। माकुन बोलता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं उदास हूँ। और उस बड़े से गेट के पीछे से और कोई नहीं टाइगर गर्ल बाहर आती है, बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी देर बाद यहाँ पर आए, तुम तो मुझसे ही पहले निकले थे। माकुन बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ ही वो हुआ। टाइगर गर्ल बोलती है क्या वो हुआ। माकुन बोलता है कि तुम्हारे कपड़े भी गायब हो गए। वो अपने कपड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। माकुन बोलता है कि ये सब हमारे साथ भी हो चुका है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए मैंने भी उन सिंबल्स का इस्तेमाल किया, इसीलिए मेरे कपड़े गायब हो गए। और जब वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और माकुन बोलता है कि आखिरकार हमें इससे लड़ने का मौका मिलेगा। जय वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े और ताकतवर हैं। ममाको बोलती है कि मैं अपना मल्टीपल शॉट इस्तेमाल करूँगी। माकुन बोलता है बहुत ही बढ़िया, आपका मल्टीपल शॉट इन्हें एक ही बार में मार गिराएगा। जब भी वहाँ पर टाइगर गर्ल बोलते हैं कि ये देखो मेरे नए साथी हो, ये तुम्हें एक ही बार में मारने की काबिलियत रखते हैं। जब वहाँ पर एक मॉम बोलती है तो कुछ जाना पहचान लग रहा है, ये तो मेरा बेटा है जो अपने आप को बॉस कहता है। देव माकुन बोलता है हाँ ये तो बॉस है, पर बॉस एक डीमन में चेंज हो गया। देव बॉस बोलता है कि मम्मा मुझे बचा लो, मैं इसके काबू में हूँ। देव मम्मा को बोलती है कि मैं किसी निर्दोष पर वार नहीं कर सकती जो किसी माँ का बेटा है। जब टाइगर गर्ल बोलती है कि मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए जा रही हूँ और मैं कुछ कपड़े पहन लूँ उससे पहले। माकुन बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, तुम अपने बारे में ही सोच रही हो खाली। देवी वहाँ पर मॉम बोलती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलती है कि मुझे इस दुनिया की सारी चीज़ों को हटाना है। माकुन बोलता है क्या चीज़ों से तुम्हारा क्या मतलब, और वो वहाँ से जाने लगती है। माको बोलती है कि मैं किसी निर्दोष पर वार भी नहीं कर सकती। तो वो माकुन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, पर जब भी वो अपने हथियारों को नीचे गिरा देते हैं और जब भी वो डीमन बोलता है कि मम्मा मुझे बचा लो। बॉस बोलता है कि प्लीज़ मम्मा मुझे बचा लो। सारे डीमन बोलते हैं कि मम्मा मुझे बचा लो। माकुन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये अपनी मम्मा को याद
कैसे कर पा रहे हैं। वहाँ पर टाइगर गर्ल बोलते कि ओ तो इन्हें सब याद आ गया, तो ये अभी तक मूर्ख ही हैं। जब भी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कर बहुत सारा अजीब सा लिक्विड क्रिएट करती है, जिसके कारण उनके अंदर की सारी बुराई जागने लगती है। बोलते हैं कि हमारी मम्मा कितनी बुरी हैं, जो हमारे साथ हमेशा बुरा करती हैं, हमें डांटती हैं, हमारी बुराइयां करती हैं और हमें मारती तक हैं। और वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। माकून बोलता है ओ नहीं, ये बुरा हो रहा है, अगर मम्मा को हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। जब भी वहाँ पर जैन और मेहंदी अपने मैजिक से उन्हें उलझा देते हैं, बोलते हैं कि तुमने देखा गर्ल्स पावर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और मेहंदी और जैन वहाँ पर अपना काम बहुत ही बखूबी कर रहे होते हैं। माकून बोलता है कि बहुत ही बढ़िया मेहंदी और जैन, तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। देवा मम्मा को बोलती है कि तुम सब मॉम्स को उससे लड़ना होगा, क्योंकि तुम ही अपने बच्चों को वापस डीमन से चेंज कर सकती हो, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही डीमन बने हैं। वो मॉम्स बोलते हैं क्या हमारी वजह से? मम्मा को उन्हें समझाती है कि हाँ, क्योंकि हम उनकी कभी भावनाओं को समझते नहीं हैं और उन पर हमेशा अपना दबाव डाल के रखते हैं और उनसे हम जो चाहते हैं उनसे वही करवाते हैं। तो आज हमारा वक्त है उन्हें वापस ठीक करने का। और मम्मा को वहाँ पर अपनी मॉम्स वर्ल्ड का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो बहुत ही पावरफुल स्किल होती है और वो उस मैजिक को भी तोड़ देती है जो उस टाइगर गर्ल ने क्रिएट किया था। और हमें यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी जाती है कि वो क्रिस्टल वही है जो हमने मेहंदी की मॉम के पास देखा था। जही ममाको की शक्ति एक मॉम को आकर मिलती है और उन्हें बहुत सारा पावर मिलता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मर मिलता है। हमें पता चलता है कि ममाको की आर्मर एबिलिटी है और ये सारे आर्मर्स ममाको ने ही दिए हैं इन सबको। माकुन बोलता है बहुत ही बढ़िया, इनसे आर्मर क्रिएट होते हैं। ये मॉम्स पावर तो कमाल की। जब भी श्रेया बताती है ये मॉम्स आर्मर है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी देता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। ममाको बोलती है देखा मेरी मदर्स बिल्ड का कमाल। जब भी वो सारी मदर्स अपने बच्चों के पास जाती है उनसे लड़ने के लिए, और बॉस जो उनका लीडर था वो अपनी मॉम के ऊपर लगातार घूसे लातों से हमला करे जा रहा होता है और अपने लोहे के आर्मर से जो मॉम्स की एबिलिटी के सामने बेकार जा रहा होता है। और उसकी मॉम बोलते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझा, तुम मुझे आज अपनी भावनाओं को समझने का मौका दो। जब वो वहाँ पर ठीक हो जाता है और सारी मॉम्स अपने बच्चों को वहाँ पर ठीक कर देती हैं। माकुन बोलता है कि आखिरकार ये काम कर ही गया और हमें भी अपने आर्मर वापस मिल गए। माको बोलती है देखा मैंने सब कर दिखाया। और वो माकुन को गले लगा लेती है, बोलती है कि मैं भी तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ उन सब की तरह। हमें उस टीम के बॉस बताता है कि वो उसका प्लान है इस दुनिया की सारी मदर्स को गायब करना और इस जगह से मिटा देना, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और वो बताता है कि वो मॉम से सबसे ज़्यादा नफरत करती है, इसीलिए उस पूरी दुनिया से वो मॉम्स को मिटाना चाहती है। माकुन बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो बोलता है हाँ मैंने उसका विरोध करने की कोशिश की थी पर उसने हमें मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया। नहीं वहाँ पर माकुन ये सुनकर हैरान हो जाता है।